So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gamist Classes and myself Gajendra Singh. So in this video lecture, we discuss introduction of exercise 2.3 part 2 and class chapter 2 polynomials class 9th maths NCERT. So today's topic is remainder theorem. We discuss remainder theorem and prove it. So remainder theorem says that कह रहा लेट पी एक्स स्टेटमेंट बताइए, ठीक है। यही है एक्चुअल में जो रिमाइंडर थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा है कि नहीं। कह रहा लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई आपको पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री क्या बेटा 1 है या 1 से क्या है बड़ी है, ठीक है, 1 से छोटी नहीं है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका क्या है लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, ठीक है। तो ये और फिर कह रहा है एंड लेट a be any real number, a एक रियल नंबर है। if px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is pa, ठीक है। तो करते हैं बेटा सॉल्व, तो चेक करते हैं। तो देखिए सपोज, ठीक है, सपोज when suppose px is px divided by, किससे डिवाइड करना है बेटा x माइनस a, डिवाइड बाय x माइनस a, we got क्या मिलता है आपको, we got quotient qx and remainder, रिमाइंडर क्या मिलता है आपको बेटा rx, ठीक है। जब हम क्या करते हैं बेटा, कह रहा px में डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो उसे चेक करते हैं। तो देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए हम कैसे लिखेंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं px इज इक्वल टू डिवाइजर क्या बेटा x माइनस a, तो x माइनस a लिख दिया, क्वोशिएंट मिलेगा मान लो qx मिला, फिर प्लस रिमाइंडर आपको क्या मिला बेटा rx, ठीक है बेटा। अब एक चीज चेक करिए, हमने क्या बताया था आपको कि जो डिग्री ऑफ डिवाइजर होता बेटा वो क्या होता हमेशा, वो बेटा बड़ा होता है किससे, डिग्री ऑफ रिमाइंडर से। अगर यहां हम बात करें तो डिग्री ऑफ x, डिग्री ऑफ दिस इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx। अब एक चीज देखिए बेटा कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है डिवाइजर की 1 और rx की डिग्री क्या होगी 1 से छोटी होगी। तो हमने देखा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या होता है, वो ज्यादा होता है डिग्री ऑफ रिमाइंडर से। अब यहाँ चेक करते हैं कि जो डिग्री ऑफ, लिखते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिवाइजर x माइनस a बेटा डिवाइजर इज क्या बेटा 1, क्लियर पता है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। Therefore डिग्री ऑफ rx कितना होगा बेटा लेस देन 1 होगा, क्लियरली पता है, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइजर की डिग्री 1 है तो rx की डिग्री क्या होगी डिवाइजर से कम होती है तो 1 से छोटी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो rx की डिग्री आ गई बेटा, तो डिग्री ऑफ rx होगा वो क्या होगा, आप कह सकते हो 0। इट मींस इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सा होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और मान लेते हैं उसको क्या है वो r है, ठीक है, सपोज r है। तो पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन, चलिए इसको इक्वेशन नंबर देते हैं हम, पुट इक्वेशन 1 तो करते हैं बेटा। अब देखिए px
इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये है। अब वो कह रहा है बेटा कि लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे वगैरह कि जब आप px को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होगा इस pa। तो हम क्या करेंगे एट x इक्वल टू ए, तो pa जब आप निकालोगे बेटा तो आप क्या लिखोगे, x की जगह a लगाओगे, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। क्या बेटा, सपोज r हमने माना आर एक्स आर है, तो यहाँ से a से कट जाएगा, तो pa इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 इंटू क्यू एक्स और प्लस आर, ये 0 हो गया, तो pa इज इक्वल टू आ गया r। हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ बेटा ये? तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम को हमने प्रूव किया कि हमारे पास कोई भी डिग्री वाला कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है जो जिसकी डिग्री 1 से क्या बड़ी है, 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी है, 1 से छोटी नहीं, तो उसको हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा pa। तो मैंने वही चेक करा बेटा ये सारा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पुट कर x लिया, a से कट गया, ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा rx और rx क्या r, तो ये pa क्या होगा हमारा, वो r के बराबर होगा। तो ये बेटा रिमाइंडर थ्योरम थी। और जो इससे पहले हमने जो पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम रिमाइंडर फाइंड कर देते थे, तो वो एक क्या बेटा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये क्या है, बहुत इजीली आप कर सकते हो, सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो करते हैं बेटा फटाफट, नोट करना नोट करना इससे, और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। तो बेटा एग्जांपल नंबर 9 चेक कीजिए, कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो आप देखिए ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, इसकी डिग्री क्या है, आप चेक करिए, डिग्री ऑफ का मान px तो क्या है, ये है कि नहीं है, 1 से देखो बड़ी है, 1 भी हो सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी डिग्री क्या है, मान लो gx क्या है यहाँ पे 1। तो सेम देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपने एक पॉलिनोमियल लेना कोई भी जिसकी डिग्री क्या हो बेटा 1 हो या 1 से बड़ी हो। तो देखो हमने पॉलिनोमियल लिया 1 से बड़ी है या 1 भी हो सकती है, ये इससे डिवाइड करना, और ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये कंफर्म है कि लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तब इसका डिवाइड करना। तो कह रहा है अब हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, उससे बड़ी मेथड है, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चेक कीजिए हमारे पास बेटा ये दे रखा है, अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये आपका px है, ये आपका क्या है, इसकी जगह बेटा देखो x माइनस ए की जगह, तो x तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ठीक है, कंपेयर कीजिए इसको भाई, ऐसे देखिए px आपका क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और आपको gx दे रखा है x माइनस 1। तो ये आपको पॉलिनोमियल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि हमें क्या वैल्यू निकालनी है। तो आप मैं बता दूं यहाँ पे जो a है ना, a बेटा ये 0 है इस वाले पॉलिनोमियल का, x माइनस a का जो a है ना, a वो क्या 0। तो आप 0 कैसे निकालते हैं, मैंने बताया आपको, हम क्या करते हैं gx इज इक्वल टू 0 कर दोगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस x की वैल्यू 1 को यहाँ पे आपको पुट करना है। तो कैसे करोगे, p1 इक्वल टू 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस 1 2 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा आपका, रिमाइंडर इज 2। तो किसकी कितनी डिग्री इसकी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिग्री है, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी 0। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपको जिससे डिवाइड करना है बेटा, आपको जिससे डिवाइड करना, पहले उस वाले पॉलिनोमियल के आपको क्या करना, 0 निकालने हैं। कैसे 0 निकालते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके उस वैल्यू को निकालिए वेरिएबल की, उस वेरिएबल की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो जो आपको मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा।
आगे मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। देखिए एग्जांपल नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आप करोगे आसानी से। एग्जांपल नंबर 10 देखिए, चेक वेदर द पॉलिनोमियल। एग्जांपल नंबर 10, check whether the polynomial qt 4tq plus 4t square 4tq minus 4t square minus t minus 1 is a minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1 is a multiple of 2t plus 1। ठीक है, ये चेक करना आपको। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको जो px है ना, देखो यहाँ पे देखो px, तो px ही आपको लिखा मिले, कुछ भी लिखा आ सकता है। देखो q, जैसे यहाँ पे qt लिखा है, ठीक है, gt भी लिखा रहता, rt लिखा रहता, कुछ भी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस वजह से इसको आपको px ज्यादातर px ही हम रखते हैं, ठीक है। तो हमको दे रखा है ये पॉलिनोमियल, देखो चेक कीजिए, ग्रेटर देन डिग्री क्या बेटा, डिग्री ऑफ qt, ये क्या बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि नहीं, 1 से तो बड़ी है। इसकी डिग्री क्या है, लीनियर है। देखो सेम और फुलफिल हो रही है कंडीशन या नहीं, px है उसकी डिग्री 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, और जो आपको डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो यहाँ पर तो आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है आपको कि भैया ये मल्टीपल है कि नहीं। मल्टीपल का मतलब है कि ये मल्टीपल कोई चीज होती है तो उसका मतलब है तो उसका डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्यू टी दे रखा 4tq माइनस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ठीक है। ये आपका डिविडेंड डिवाइडर दे रखा आपको, मान लो इसे हम किससे रूट पर जी से कर दें, जी टी 2t प्लस 1, इससे डिवाइड करना बेटा। तो आप क्या करोगे बताइए, जी टी इज इक्वल टू आप लोग करोगे 0 व्हेन वी फाइंड 0 ऑफ जी टी। अगर आपको इसका 0 फाइंड करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी टी इक्वल टू 0, तो 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, और t का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। तो अब आप करोगे इन QT में एट t इज इक्वल टू -1/2, तो आप करिए q -1/2 पुट करो बेटा यहाँ पे, तो 4 -1/2 का क्यूब माइनस 4 -1/2 स्क्वायर -1/2, देखो दो माइनस है, एक तो माइनस यहाँ पे दीजिए और ऊपर अंदर इसमें भी माइनस है, और फिर ये -1। तो चेक कीजिए यहाँ पे 4 क्यूब करना बेटा, तो माइनस साइन रहेगा, ये हो जाएगा इंटू 1/8, फिर ये प्लस माइनस का 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, और ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1, तो 4 2 जा 8 हो गया बेटा। तो -1/2, 4 से 4 कट गया, ये -1, ये +1/2, और यहाँ पे -1। तो इस तरह से आप देखो -1/2 से ये कैंसिल हो गया, और ये -1 है, कुछ मिस्टेक हो गया भाई, देखिए बेटा ये प्लस है यहाँ पे, यहाँ प्लस है, चेक कर लीजिए, यहाँ प्लस है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बताइए, q -1/2 कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर आपका हियर रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है, जैसे आप चेक कीजिए, मैंने लिखा 7/14/7 लिखा, ठीक है, 7 का डिवाइड कीजिए यहाँ, क्या होगा, 7 2 14, रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो 7 है ना, वो मल्टीपल ऑफ 7 इज मल्टीपल ऑफ क्या बोलोगे 14। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, रिमाइंडर 0, तो हम क्या लिखेंगे, यस,
इसको हटाते हैं, ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, हियर रिमाइंडर बिकम 0, that's why QT is a multiple of 2t plus 1। इसका मतलब यही तो मतलब है, क्योंकि रिमाइंडर 0 मतलब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या है, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब फुल टाइम वो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा इस जो एक्सरसाइज था 2.2 2.3 इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 2.3 सॉल्यूशन। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।